तेजस्वी यादव की बात करना चाहता हूं रोहन आपसे। तेजस्वी यादव ने बड़ी कोशिश की, अभी सही बता रहे हैं, उन्होंने ये कहा अपने समर्थकों को कि ये सर पर गमछा बांधना, टांग के गमछा गले में लटकाना, घूमना बंद कर दो, मोटरसाइकिल पर हुड़दंगबाजी बंद कर दो। अब बीजेपी ने भी ये कहा कि भाई तेजस्वी पर हम लोग बोलते हैं तो नुकसान होता है। एक वीडियो आया था बीच में, हमने देखा होगा कि हमको तेजस्वी को टारगेट नहीं करना है, लेकिन तेजस्वी यादव अपने पिता की दी हुई विरासत को बढ़ा पा रहे हैं क्या? वो जो मुस्लिम यादव है उसके आगे कुछ ऐड कर पा रहे हैं उसमें कुछ? देखिए क्या है कि अभी हम बात कर रहे थे कुछ देर पहले लालू प्रसाद यादव की कि बार बार अपीजमेंट के बल पे चलते हुए अपनी पॉलिटिक्स निभाते हुए आए हैं। कुंभ के खिलाफ बयान दे दिया। आपको याद होगा कुछ महीनों पहले नवरात्रे हो रहे थे लोकसभा चुनाव से पहले, तो उस दौर पे तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी के साथ मछली खा रहे हैं, तो उन्होंने एक जबरदस्ती एक कंट्रोवर्सी भी खड़ी कर दी हेलीकॉप्टर में जाते हुए, अपने विमान में जाते हुए, कि मैं ये भी खाऊंगा। अब लोगों ने टिप्पणियां करनी शुरू कर दी कि आप तो एक युवा नेता हैं, अगर आप ही नहीं संभालेंगे हिंदुत्व को तो और कौन संभालेगा। तो उन्होंने उसको डिलीट भी नहीं किया और असर्टिव तरीके से आगे चलते हुए उन्होंने कुछ उसको और भी चढ़ाया भी किसी बात को लेकर। बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता कि अपनी पिता की छवि से वो हट पाए हैं, वही उसी तरीके से अपने आप को आगे उभरता हुआ देखना चाह रहे हैं और उसी कास्ट कॉम्बिनेशन, उसी मुस्लिम। मैं और सिंपल करके पूछूं आपसे, बीजेपी के वोटर के लिए लालू यादव और तेजस्वी यादव की छवि में कोई अंतर नहीं है? नहीं, कोई अंतर, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क आया है इतने सालों बाद भी। सिर्फ एक ये बात जरूर कहूंगा कि जो उनका उल्टा यादव क्लैन है वो उल्टा बहुत ज्यादा वो बहुत ज्यादा उसकी तरफ जा चुका है आज। अच्छा, आप देखिए, मैंने क्योंकि व्यूअर्स से कहा था कि ये मिनी ओपिनियन पोल है, तो अब आपको अपनी ओपिनियन पोल के अंदाज में मुझे देनी है, फाइनल ओपिनियन आपकी। इसमें एक लाइन बोल रही, और ये परंपरा कोई आज से नहीं। 2001 का जब पंचायत का चुनाव हुआ था तो पंचायत के अंदर, ग्राम पंचायत में यादव और ये सब बहुत सारा जीत करके आए, लेकिन जब जिला समिति और ब्लॉक समिति की बात हुई तो वहां दलित और अपर कास्ट दोनों मिलकर के साथ खड़े, और पंचायत जो जिला समिति था उसमें यादवों के प्रतिनिधित्व को बुरी तरीके से पराजित किया था। तो ये वहीं से निकल कर। सर, अब बिहार में सरकार बनाने के लिए सीटें चाहिए 123। पिछली बार एनडीए के पास 125 थी, बहुत कोई कंफर्टेबल बहुत मेजॉरिटी 122 चाहिए, 122 चाहिए, तो 125 थी एनडीए के पास। अब आप मुझे बस इतना बता दीजिए, एनडीए मतलब बीजेपी और जेडीयू मिलकर इसको क्रॉस कर रहे हैं या इसके नीचे रह रहे हैं? क्योंकि मेजॉरिटी मार्क के आसपास ही है, तो मेजॉरिटी मार्क के ऊपर जा रहे हैं, मेजॉरिटी मार्क के नीचे रह पाएंगे। आज की परिस्थिति में बिहार का मूड कैसा दिखाई देता है प्रोफेसर साहब, शॉर्ट में? लेकिन बहुत देखिए, मेरे हिसाब से आज के दिन में भी भारतीय जनता पार्टी वहां पर सरकार बना रही है, उसकी मेजॉरिटी रहेगी, एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी वहां पर रहेगी। और ये जो सारे ओपिनियन पोल वगैरह आ रहे हैं कि पिछली परफॉर्मेंस से बेहतर करेगी, आपको लगता है? ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन एज जरूर है भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को आज के दिन में भी। ठीक, ज्ञानेश्वर जी। बिल्कुल, एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई पड़ रही है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। देखिए, अभी महागठबंधन पीछे है। देखिए, मुख्यमंत्री के रूप में पसंद कर लिया जाना या मुख्यमंत्री के रूप में पसंद नहीं करना, लेकिन जो सामाजिक मुनाबत है, जमीनी सच्चाई है। लेकिन बीजेपी की आंतरिक हसरत भी कुछ है, अपना चीफ मिनिस्टर, अपना चीफ मिनिस्टर। और नीतीश कुमार, मैं एक सेकंड, नीतीश कुमार के जेडीयू को उतनी ही सीटें मिले, आंतरिक हसरत, और आरजेडी को उतनी ही सीटें मिले कि दोनों मिलकर आगे भी न बना पाए। अच्छा, हाँ, ये हम इतने बड़े हो जाए, हम इतने बड़े हो जाए। ओके, ठीक। रोहन, लेकिन आप तो इसके हिसाब से तो आप मतलब बीजेपी चाह रही है कि हम अपने दम पर ही बना लें? बीजेपी चाहती भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट बहुत हायर हो जाता है। वो चाहती कि भाई 90 हमें आ जाए, फिर क्या मुकेश सहनी इधर उधर भी रहे तो मेरा ही होंगे आगे इस वक्त एनडीए। एक बार बहुत शॉर्ट में सर। सौरभ, मुझे लगता है कि बीजेपी अपनी हसरतें जरूर इस बार पूरी करना चाहेगी, लेकिन दो फैक्टर्स आज भी मुझे लगते हैं, जितिन राम मांझी, एक एचएएम, और दूसरा चिराग पासवान, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेंगे इस बार कि मुख्यमंत्री किसका अभी आगे कौन है? एनडीए आगे, एनडीए आगे इस वक्त, एनडीए आगे, लेकिन मैं ये बात नीतीश के लिए नहीं कह सकता। अच्छा, ठीक सर, बहुत मुझे लगता है अभी महागठबंधन अगर देखेंगे तो आगे नजर आ रहा है मुझे। और इस बार नीतीश कुमार जो हमेशा केंद्र की धुरी बने रहते थे, इस बार सबसे बड़ा बोझ बनने वाले वो। और इस बार प्रशांत किशोर एक बड़ी भूमिका निभाएंगे। अभी कहना जल्दी है, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है महागठबंधन अभी आगे। चलिए, बिहार की बातें होती रहेंगी क्योंकि बिहार में आने वाला है चुनाव। मैं शुक्रिया करूंगा यहाँ ज्ञानेश्वर जी का, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेश्वर जी, बहुत अच्छा लगा। बिहार पर आपसे चर्चा करते रहेंगे।